आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 16। हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था वो था टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। हमने कहा था सॉल्ट्स की 6 टाइप्स हैं, ठीक है। उनमें फर्स्ट थी नॉर्मल सॉल्ट्स, उसके बाद हमने एसिडिक सॉल्ट को डिस्कस किया, बेसिक सॉल्ट को डिस्कस किया और मिक्स्ड सॉल्ट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डबल सॉल्ट्स क्या हैं और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डबल सॉल्ट्स क्या हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स। जो डबल सॉल्ट्स हैं वो किससे बनती हैं? 2 नॉर्मल सॉल्ट से। When they are crystallized, जब हम क्या करेंगे, उन 2 डबल सॉल्ट्स को क्रिस्टलाइज करेंगे फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम करेंगे क्या, हम 2 डबल सॉल्ट्स लेंगे, 2 नॉर्मल सॉल्ट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम सल्फेट ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। उन दोनों का हम क्या करेंगे, इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करेंगे। इक्विमोलर का मतलब क्या है कि दोनों की मोलरिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और दोनों का हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको पता है, हम 9th क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड सोल्यूशंस के बारे में। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करने के बाद दोनों का पहले अलग अलग तैयार करेंगे और उसके बाद हम दोनों जो सोल्यूशंस हैं उनको आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम उन्हें थोड़ा सा हीट करेंगे ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिस्टल्स बन जाएं, या फिर हम उस सोल्यूशन को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। तो उसके क्या होंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वो जो क्रिस्टल्स किसके होंगे, डबल सॉल्ट्स के होंगे। Does individual salts retain their properties? देखिए इनमें हमने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, हमने सिंपली 2 सॉल्यूशंस को क्या किया है, मिक्स किया है। इस वजह से उन सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिटेन रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी, ठीक है। द एनाइन एंड केटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट में, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट में। पोटेशियम सल्फेट में केटाइन क्या है, पोटेशियम है, ठीक। अमोनियम सल्फेट में केटाइन क्या है, अमोनियम है। तो वो अपने ही रिस्पेक्टिव टेस्ट देंगे। हम टेस्ट चेक करने के लिए एनाइन और केटाइन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो वैसे ही टेस्ट देंगे, ठीक है। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है मोहर सॉल्ट की। मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या है, FeSO4, अमोनियम सल्फेट है और क्या है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स में डिस्कस भी किया था कि किसी भी सॉल्ट के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, और वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, शेप ऑफ क्रिस्टल्स में, ठीक है। शेप ऑफ क्रिस्टल्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स की मदद से बनती है। अब मोहर सॉल्ट में हमने कौन से 2 नॉर्मल सॉल्ट लिए थे, एक हमने फेरस सल्फेट लिया था और दूसरा हमने क्या लिया है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया, उसको मिक्स किया, उसके बाद क्रिस्टलाइज कर लिया, तो हमारे पास ये एक डबल सॉल्ट बना है और उसका नाम क्या है, मोहर सॉल्ट है, ठीक है। सेकंड है पोटाशियम। अलम किसे कहते हैं, फटकरी को कहते हैं। पोटाशियम में हमने क्या लिया है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। उसके साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 24। नेक्स्ट है फेरिकलम। फेरिकलम में हम पहले क्या ले रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और उसके साथ क्या है, आयरन फेरिक सल्फेट है, और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने इन तीनों के नेम, ठीक है, मोहर सॉल्ट है, पोटाशियम है और फेरिकलम है, और इनके फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद करने हैं, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम में डबल सॉल्ट के डेफिनेशन के साथ तो आपने एग्जाम्पल लिखनी होगी, लेकिन उसके अलावा भी वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पोटाशियम एंड फेरिकलम। कोई से 2 आपको एग्जाम्पल देंगे और कहेंगे कि इनका फार्मूला लिखें, तो इनके फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नाम से जाहिर है कि ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड अ सिंपल केटाइन एंड अ कॉम्प्लेक्स एनाइन और वाइस वर्सा। क्या होगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिसोसिएट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तोड़ने से देखिए सॉल्ट 2 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, एनाइन और केटाइन, ठीक है। तो जब हम उसे डिकम्पोज करेंगे तो फिर भी हमें 2 चीज़ें ही मिलेगी, एक क्या मिलेगा, एनाइन, और दूसरा क्या होगा, केटाइन, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम क्या है, केटाइन है, और क्लोरीन क्या है, एनाइन, उन दोनों से मिलकर बन रहा है। तो जब हम
उसको डिसोसिएट करेंगे तो सोडियम आयनोक्लोराइड आयंस अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या है कि जब हम उसे डिसोसिएट करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, तो अगर हमें सिंपल केटाइन मिल रहा है, ठीक है, तो एनाइन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स एनाइन का मतलब क्या है कि उसमें जो ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, ठीक है, और अगर हमें सिंपल एनाइन मिलता है तो केटाइन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब एक आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और एक आयन किस में होगा, सिंपल फॉर्म में। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 और क्या है ब्रैकेट, ये आपने ब्रैकेट जो है वो इसी तरह से ही लगानी है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास ये। जब हम इसे क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करने से यहाँ से जो पोटाशियम है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए पोटाशियम क्या है, सिंपल फॉर्म में एक अलग ही एटम है, ठीक है, इसके साथ कोई और एटम नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, फेरोसाइनाइड जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। उसमें क्या है, आयरन भी है और उसके साथ साथ क्या है, साइनाइड ग्रुप भी है, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, एक केटाइन मिला है। केटाइन क्या है, सिंपल फॉर्म में है, और एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसी तरह अगर हमारे पास क्या होगा, दूसरा कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें तो हमने ये कहा है ना कि सिंपल केटाइन होगा, कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं कि जिनको अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो उसमें क्या होगा, एनाइन जो है वो सिंपल फॉर्म में होगा, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, OH ग्रुप हो सकता है। लेकिन जो केटाइन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। उसमें एक मेटल एटम होगा और उसके साथ साथ और भी ग्रुप क्या होंगे, अटैच होंगे। तो जो हमने डबल सॉल्ट डिस्कस किए हैं, डबल सॉल्ट में हम क्या लेते हैं, 2 नॉर्मल सॉल्ट के इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, वो क्रिस्टलाइज होकर डबल सॉल्ट बना देते हैं। और कम्प्लेक्स सॉल्ट में हमने क्या पढ़ा है कि कम्प्लेक्स सॉल्ट जो है जब हम उन्हें डिसोसिएट करते हैं तो डिसोसिएट करने पर हमें सिंपल केटाइन मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स एनाइन मिलेंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, केटाइन और सिंपल एनाइन होंगे, ठीक है। आज हमारी टाइप्स ऑफ जो सॉल्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला यूज है यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। सोडियम क्लोराइड आपको पता है कॉमन सॉल्ट है, हम घरों में से खाना बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज एज टेबल सॉल्ट एंड फॉर कुकिंग पर्पज, कुकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। विंटर में क्या होता है कि जब स्नो फॉलिंग होती है तो स्नोफॉल की वजह से जो रोड्स हैं वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए, डी आइस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया था, डॉन सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 में, उसमें हमने कहा था कि हम सोडियम मेटल से कास्टिक सोडा बना रहे हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से सोडियम मेटल भी बनाते हैं। तो वो हम सारी चीज़ें किस चीज़ से बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 2 तरह के हैं, ठीक है। उनके जो कॉमन नेम है ना, उनसे आपको पता चलेगा कि ये सोडियम कार्बोनेट क्या है। सोडियम कार्बोनेट का वैसे तो फार्मूला क्या है, Na2CO3, लेकिन एक दूसरा फार्मूला भी है जिसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो उसको हम नाम देंगे सोडा ऐश का, ठीक है। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, मतलब Na2CO3.10H2O, तो उसको हम नाम देंगे वॉशिंग सोडा। अब हमारे पास क्या है, सोडा ऐश है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स। पल्प एंड पेपर मतलब जब हम लकड़ी से पेपर बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका पल्प तैयार करते हैं, गुदा सा तैयार करते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम सोडियम
कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए हम सिर्फ 2 यूजेस पढ़ेंगे, एक सोडियम क्लोराइड और सोडा ऐश।